हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं हम। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं तो वीडियोस को लाइक कीजिए, इस पे कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आप मेरे साथ पूरा 10th का मैथ का सिलेबस कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री हैं। संचार मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। भूमि के किसी बिंदु से, भूमि का कोई बिंदु है, जैसे हमने ए बिंदु ले लिया, इस बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन, अगर हम भवन बीसी ले लें, ठीक है, अगर हम भवन क्या ले लें, बीसी ले लें, तो इसके शिखर पर लगी, इसका ये भवन है बीसी और उसके शिखर पे एक संचार मीनार लगी हुई है। शिखर पर लगी है एक संचार मीनार। संचार मीनार का तल ये हो जाएगा। संचार मीनार क्या होती है, जैसे एंटीना लगा होता है, ठीक है, संचार मीनार जैसे डिश लगा होता है, ऐसे ही संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण जो भूमि के एक बिंदु से हैं क्या है, तल का कोण है 45 डिग्री, ठीक है, जिसको रेड कलर से हाईलाइट किया गया है, और शिखर का कोण है 60 डिग्री। क्योंकि देखो जो कोण छोटा होगा, ये देखो ये बड़ा कोण बन रहा है, ये छोटा, तो छोटा वाला 45 का ही होगा और बड़े वाला 60 का होगा। तो इस तरह से डायग्राम बनाना है, ठीक है। डायग्राम बनाना आ गया तो बहुत सारा क्वेश्चन हमारा सोल्व हो जाता है। तो एक बार फिर से डायग्राम के बारे में देखें। भूमि का कोई बिंदु है, देखो डायग्राम बनाने के लिए भूमि का एक बिंदु है, तो एक बिंदु ले लो, एक 20 मीटर ऊंचा भवन सामने ले लो, 20 मीटर ऊंचा भवन, और भवन के शिखर पे, भवन जो है ये भवन यहाँ तक है और इसके शिखर पर जो है एक संचार मीनार लगी हुई है, एक संचार मीनार यानी कोई एंटीना टाइप लगा हुआ है। और संचार मीनार के तल, संचार मीनार का तल ये हो गया, तल और शिखर, शिखर के जो कोण है वो क्या है, एक है 45 और एक है 60, ठीक है। इस तरह से डायग्राम अगर बन जाता है तो हम इसके बारे में लिख देंगे अब कि सीढ़ी आपने क्या मानना है, एक संचार मीनार है और उसकी ऊंचाई आप h मीटर मान लो। संचार मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है तो हम इसकी ऊंचाई को h मान के, थोड़ा इजी हो जाता है, बार बार सीढ़ी नहीं लिखना पड़ता, अदरवाइज वैसे भी हो सकता है, ठीक है। और जो 20 मीटर ऊंचे भवन बीसी पर लगी है, बीसी जो 20 मीटर ऊंचे भवन क्या है, बीसी पर लगी है। सीढ़ी एच ले लिया है हमने, बीसी कितना है 20 मीटर, ठीक है। तो ये कोण जो है 45 डिग्री है, इसका नाम क्या बनेगा, बी ए सी, बी ए सी। इसको कोण 1 से भी डिनोट कर सकते हो। कोण 1 जो है क्या है, कोण 1 है 45 और कोण 2 जो बना हुआ है, ये पूरा कोण 2 है, कोण 2 है 60 डिग्री, ठीक है, मेंशन कर दिया। अब इसमें हमें देखना होता है समकोण त्रिभुज, क्योंकि समकोण त्रिभुज पे ही ये जो त्रिकोणमिति यूज होती है। तो इसमें 2 समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। देखो ये जो है भवन जो बना रहा है, ये क्या बना रहा है 90 डिग्री का कोण, तो ये समकोण त्रिभुज है ए बी सी। इस समकोण त्रिभुज ए बी सी के अंदर, जो समकोण त्रिभुज ए बी सी है, तो इसके अंदर हम लंब और आधार को यूज कर लेंगे, क्योंकि हमें ये नहीं चाहिए, हमें कर्ण का इसमें कोई यूज नहीं करना। तो मोस्टली क्वेश्चन में आप क्या करोगे, लंब और आधार से क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो लंब बटे आधार क्या होता है, टेंजेंट थीटा होता है, लंब बटे आधार। और आधार लंब कितना है इसमें, लंब को हम बीसी लिख सकते हैं ना, लंब को बीसी लिख लो, आधार को क्या लिखोगे ए बी, बीसी बटे ए बी। टेंजेंट ये कोण कितना बना रहा है, ये जो त्रिभुज है, ये ध्यान रखना है, ये जो त्रिभुज है एबीसी ये 45 का कोण बना रहा है, ठीक है, ये बना रहा है 45 का कोण। तो थीटा की जगह यहाँ 45 लिखेंगे। और बीसी कितना दिया हुआ है, तो बराबर का निशान, बीसी की जगह 20 AB। टेंजेंट 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1। टेंजेंट 45 की वैल्यू 1 है, बराबर में 20 AB। अब AB को 1 से गुना कर देंगे, ए बी को 1 से गुना करेंगे, देखो ये चीज इधर जाके गुना हो जाएगी, ए बी कितना आ जाएगा 20 मीटर।
20 मीटर। आपको ये शो करके दिखाने की जरूरत नहीं है कि भी हमने ऐसे गुना किया। आपने ए बी इक्वल टू 20 मीटर। अब ए बी हमने निकाल लिया, ये भी 20 आ गया, ठीक है। अब हम ये वाला समकोण त्रिभुज लेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी डी में, समकोण त्रिभुज ए बी डी में, इसमें भी लंब बटे आधार ही लेंगे। बी डी बटे में ए बी, बी डी बटे में ए बी। ये टेंजेंट, ये कोण क्या बना रहा है, ये जो समकोण त्रिभुज ए बी डी है ये 60 का कोण बना रहा है, तो लिख देंगे टेंजेंट 60, ठीक है। बी डी क्या है, बी डी 20 जमा एच, ये पूरा बी डी जो है 20 जमा एच है ना, तो बी डी की जगह अगले स्टेप में हम लिख देंगे 20 जमा एच। और ए बी की वैल्यू कितनी आ गई थी, 20, ए बी की वैल्यू लिख दो 20। टेंजेंट 60 कितना होता है, टेंजेंट 60 होता है, देखो टेंजेंट 60 की वैल्यूज हमने लर्न की थी। अगर आप सोच रहे हो ये वैल्यूज कहाँ से आ रही हैं, तो ये सभी हमने 8.2 एक्सरसाइज में लर्न किया था और ये इस चैप्टर के लिए बहुत ही जरूरी है। तो टेंजेंट 60 की वैल्यू कितनी है, वर्गमूल 3, ठीक है। अब इसको सोल्व कर देंगे, अगले स्टेप में 20 इधर जाके गुना हो जाएगा 20 वर्गमूल 3, ठीक है। एच की वैल्यू निकालनी है, 20 उधर जाके माइनस कर देंगे, घटा 20, दोनों में से 20 कॉमन आ रहा है, वर्गमूल 3 माइनस 1 और साथ में लगा देंगे मीटर। तो हमें क्या निकालना था, हमें निकालनी थी संचार मीनार की ऊंचाई, यानी एच निकालनी थी। और एच क्या आ गई है ये, तो हम लिख देंगे संचार मीनार की ऊंचाई कितनी आ गई है, 20 वर्गमूल 3 माइनस 1 मीटर। तो ये आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 7। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, ए पेडस्टल। एक पेडस्टल क्या होता है, पेडस्टल होता है जो आपने चौराहों पे देखा होगा कि जिनके ऊपर मूर्तियां लगी रहती हैं, तो एक पेडस्टल है। तो पेडस्टल हम बीड़ी ले रहे हैं, ठीक है, पेडस्टल बीड़ी ले लिया, जैसे कोई चबूतरा सा बना होता है, ठीक है, वो पेडस्टल है कि शिखर पर, जो पेडस्टल है इसका जो शिखर है, पेडस्टल जो का जो शिखर है, इसके ऊपर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। इसके ऊपर कितनी ऊंची मूर्ति लगी है, 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति। देखो चौराहे पर लगी होती है, पेडस्टल होता है, उसके ऊपर मूर्ति लगी हुई है, ठीक है। भूमि के एक बिंदु से, भूमि का एक बिंदु ले लो, मूर्ति के शिखर का कोण, मूर्ति का शिखर सी हो गया ना, शिखर का कोण कितना है, 60 डिग्री। शिखर का कोण है, ये जो कोण है शिखर से जो बन रहा है ये है 60 डिग्री। और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, और उसी बिंदु से, ये वाला बिंदु है, इसी से जो पेडस्टल है, ये पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 45 डिग्री, ठीक है। पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण हो गया 45 डिग्री। डायग्राम बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन जैसा बन गया। पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, पेडस्टल की ऊंचाई ये ज्ञात करनी है, ये हमें इसमें दिया हुआ है। उससे थोड़ा अलग ये है कि उसमें हमें ये वाली जो ऊंचाई दी गई थी और ये ज्ञात करनी थी, इसके अंदर ये दी हुई है। बिल्कुल सेम स्टेप पे चलेगा। सबसे पहले तो हम मान लेंगे जो भी हमने पॉइंट का नाम दिया, बीडी जो है पेडस्टल की ऊंचाई है, इसको हमने एच मीटर, मीटर एम का मतलब मीटर है, जिसके ऊपर मूर्ति जो है सीढ़ी 1.6 मीटर लगी हुई है। भूमि पर स्थित एक ए बिंदु से जो सी का जो कोण है, उन्नयन कोण सी का, ये तो 60 है, और डी का जो है 45 है। ये हम सब लिख देते हैं, जो बस इसी में से देख के आपने ये लाइनें जो बीडी या कोई भी आपने नाम दिया है वो लिखना होता है। फिर समकोण त्रिभुज ए बी डी ले लो, ये समकोण त्रिभुज ये बन रहा है ना, देखो यही बन रहा है, ये तो नहीं बन रहा, ए सी डी तो नहीं बन रहा, यही बन रहा है ना, इसमें 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो ए बी डी के अंदर, तो इसमें भी टेंजेंट का ही लेते हैं मोस्टली ना, तो टेंजेंट से ही क्योंकि क्वेश्चन निकलते हैं। टेंजेंट का फार्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार। टेंजेंट इस त्रिभुज में ले रहे हैं ए बी डी में, तो इसमें कोण क्या है, 45, ये ध्यान रखना है, कोण अलग नहीं लगा लेना। टेंजेंट 45, लंब बटे आधार, लंब कितना है, बी डी है, आधार क्या है, ए बी, ठीक है। टेंजेंट 45 की वैल्यू रख लो 1, ये क्या बन जाएगा, बी डी को क्या लिया हुआ है हमने, एच, और इसको आप एक्स मान लो, ठीक है। ए बी को ले लो एक्स, तो यहाँ पे बता भी देंगे कि ए बी हमने एक्स ले लिया, ठीक है। तो एच यहाँ जाके गुना होगा तो एक्स बराबर में एच हो जाएगा, एक्स इक्वल टू एच।
अब समकोण त्रिभुज एबीसी ले लेते हैं। देखो हर क्वेश्चन में यही करना है, दो समकोण त्रिभुज बनेंगे, दोनों लेने हैं। समकोण त्रिभुज एबीसी में क्या कोण बना है 60, तो टेंजेंट 60 लेंगे जो है लंब बटे आधार। लंब इसमें बीसी है और आधार है एबी। ठीक है, बीसी क्या है 1.6 प्लस एच, 1.6 में एच जोड़ेंगे तो बीसी यही है ना, 1.6 प्लस एच प्लस 1.6 लिख लो, चाहे एच प्लस 1.6 और ए बी एक्स है। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक्स बराबर में एच है ना, तो एक से एक्स की जगह क्या रख देंगे, एच रख देंगे। सोल्व करना है ना इसको, तो एक्स की जगह हम एच भी लिख सकते हैं, तो लिख दिया और यहाँ साइड में बता दिया। अब क्या करेंगे, इसको इससे गुना कर लो, वर्गमूल 3 एच या एच वर्गमूल 3 कुछ भी लिख सकते हैं। एच वर्गमूल 3 बराबर में ये हो जाएगा। अगले स्टेप में इधर जाके माइनस कर लो, एच कॉमन लेंगे तो आ जाएगा वर्गमूल 3 माइनस 1। एच कॉमन लेंगे तो वर्गमूल 3 माइनस 1 इक्वल टू है 1.6। एच क्या आ जाएगा 1.6, ये जो गुना में इधर जाके भाग में बन गया वर्गमूल 3 माइनस 1। अब क्या करेंगे इसको, क्योंकि हमने कभी भी वर्गमूल को हर में नहीं रखना होता, इसलिए हम उसके बाद इसका प्रीमेयकरण करते हैं। तो प्रीमेयकरण जब करते हैं तो वर्गमूल 3 माइनस 1 है, तो अगले स्टेप में क्या, यहाँ माइनस है तो प्लस प्लस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं ना, तो वर्गमूल 3 प्लस 1 वर्गमूल 3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, ताकि ये कैंसिल हो जाता है, ताकि इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब इसकी इससे गुना होगी तो 1.6 वर्गमूल 3 प्लस 1, ये वर्गमूल 3 को देखो a माइनस बी a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो, वर्गमूल 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये 1.6 वर्गमूल 3 प्लस 1, वर्गमूल 3 का स्क्वायर क्या होता है 3 और 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, 3 में से 1 गया 2 और 2 को इससे काटेंगे, 2 अट्ठे 16 होता है ना, 2 अट्ठे 16, तो पॉइंट है तो पॉइंट भी लग जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा। अतः पेस्टल बीड़ी की ऊंचाई कितनी आ जाएगी 0.8 वर्गमूल 3 प्लस 1 मीटर। तो ये है इसका आंसर, बिल्कुल सेम थे 7th और 8th क्वेश्चन। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट को ध्यान से देखो। एक मीनार के पाद बिंदु से, अब हमें मीनार बोल दिया तो आप एक मीनार ले लेते हैं, मीनार हमने ये ले लिया, एडी मीनार ले ली। मीनार के पाद बिंदु से, ये है मीनार, इसका पाद बिंदु से एक भवन देखो मीनार से छोटा होगा तो भवन को हमने इतना ले लिया बीसी। ठीक है, भवन को बीसी। तो अब बोला है एक मीनार के पाद बिंदु से भवन का शिखर ये है, शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री। ठीक है, तो ये ले लिया 30 डिग्री। और भवन के पाद बिंदु से, जो भवन ये है तो भवन का पाद बिंदु बी हो गया। इससे जो है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, इसका है 60 डिग्री। ठीक है, और अगर मीनार की ऊंचाई, ये मीनार की ऊंचाई अगर 50 मीटर है तो भवन की ऊंचाई याद करो, इस भवन की ऊंचाई याद करनी है, इसको हम ले लेंगे h। ठीक है, डायग्राम बन गया। डायग्राम बना लो इस तरह से कि मीनार के, देखो ये मीनार ये भवन, तो मीनार के जो पाद बिंदु से शिखर, भवन के शिखर का जो कोण है ये 30 है, और ऐसे ही भवन के पाद बिंदु से जो है मीनार के शिखर का उन्नयन 60 डिग्री है, और मीनार की ऊंचाई दी गई है भवन की। ठीक है, ये स्टेटमेंट आप अच्छे से समझ लो, डायग्राम बना लो। तो आपने दो समकोण त्रिभुज ही लेने होते हैं। जो आपने लिया है BCH मीटर ऊंचाई भवन है, AD जो है 50 मीटर ऊंची एक मीनार है, और जो कोण 1, आप इसको कोण 1 बोल दो। कोण 1 क्या है, कोण 1 है जो ये है 60 डिग्री, और कोण 2 है 30 डिग्री। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज ABD ले लो सबसे पहले, ABD। ठीक है, इस समकोण त्रिभुज के अंदर क्या बन जाएगा, टेंजेंट 60। देखो ABD जो है इसमें कोण क्या है 60 है ना, तो टेंजेंट लेते होते हैं इन क्वेश्चंस में हम, टेंजेंट से ही करने हैं हमने सभी क्वेश्चन, क्योंकि इसमें करण का यूज नहीं होता, इन क्वेश्चन में करण का यूज नहीं होता, और साइन और कोस में करण आते हैं फार्मूले में, तो हम टेंजेंट लेते हैं। टेंजेंट 60 हो जाएगा लंब बटे आधार, यानी AD बटे AB। ठीक है, तो टेंजेंट 60 की वैल्यू अब तो
बिल्कुल याद होगी वर्गमूल 3 और AD 50 और AB कितना है x। ठीक है, सबकी वैल्यूज पुट कर दी, टेंजेंट 60 की भी, AD की वैल्यू और AB हमने ले लिया है x। तो ये क्या हो जाएगा, अगले स्टेप में x तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, x की वैल्यू निकाल रहे हैं ना, x उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, वर्गमूल 3 इधर जाके, तो 50 बटे वर्गमूल 3 ही बन जाएगा। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। अब समकोण त्रिभुज ये ले लो ABC। ठीक है, इसके अंदर क्या हो जाएगा, इसमें कोण क्या है 30 है, तो टेंजेंट 30 बन जाएगा लंब बटे आधार। इसमें लंब है BC और आधार है AB। ठीक है, तो ये बन जाएगा h बटे x। ठीक है, h बटे x, टेंजेंट 30 की वैल्यू 1 बटे वर्गमूल 3। अब x कितना निकला था हमारा, x आ गया था 50 वर्गमूल 3। अगले स्टेप में x की जगह रख देंगे हम 50 वर्गमूल 3 1 से, तो 1 में ऐसा था। अब हमें क्योंकि h की ऊंचाई निकालनी है, ये h ज्ञात करना है भवन की ऊंचाई, तो h जो है इस तरह जाके ये जो है 1 वर्गमूल 3 से 50 वर्गमूल 3 उधर जाके गुना हो जाएगा, तो 50 वर्गमूल 3 गुना में वर्गमूल 3 3। ठीक है, ये आ गया है h। इसको अगर संयोग में बनाना है, ठीक है, वैसे तो ये आंसर भी आप लिख सकते हो, 50 3 3 एकम 3 3 छिके 18 2। देखो जो भागफल आता है उसको ऊपर, शेषफल को नीचे, और जिससे भाग करते हैं उसको, भाजक को यहाँ पे लिखते हैं। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हो, वरना 50 बटे 3 मीटर आंसर भी हम बता सकते थे। ठीक है, अतः भवन की ऊंचाई कितनी आ जाएगी, 16 से ही 2 बटे 3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 10, ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंबे लगे हुए हैं। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है। ठीक है, हमने एक सड़क को ऐसे बना लिया, AB सड़क को ले लिया, ये 80 मीटर चौड़ी है, ये पूरी कितनी है 80 मीटर चौड़ी सड़क है। इसके आमने सामने 2 समान लंबाई वाले खंबे लगे हुए हैं। आमने सामने, देखो इस सड़क के दोनों आमने सामने समान लंबाई वाले खंबे लगे हैं, यानी इसकी ऊंचाई h है तो इसकी भी h हो जाएगी, कि आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंबे लगे हुए हैं। इन दोनों खंबों के बीच सड़क के एक बिंदु से, इन दोनों खंबों के बीच में कहीं कोई बिंदु है, एक बिंदु से खंबों के शिखर के उन्नयन कोण, शिखर के उन्नयन कोण क्या है 60 और 30 है। ठीक है, 60 और 30 है। तो खंबों की ऊंचाई और खंबों की से बिंदु की दूरी ज्ञात करो। खंबे की ऊंचाई यानी h ज्ञात करनी है, और जो बिंदु लिया है हमने सड़क पर, इससे हमें मतलब खंबों की दूरी, खंबों से जो है इस बिंदु की दूरी ज्ञात करनी है, यानी AP ज्ञात करनी है। ठीक है, क्योंकि P की दूरी A से क्या हो जाएगी x, अगर हम x ले लें इसको, और इस वाले खंबे से इस बिंदु P की दूरी, देखो ये पूरा 80 है, ये अगर हमने कुछ x ले लिया तो ये कितना बचा 80 माइनस x। आप x को कुछ मान लो, ये P बिंदु अगर 10 था और ये पूरा 80 है, तो 80 में से 10 घटा के 70 ही तो बचेगा, ये 10 है तो ये 70 बचेगा, तो इसलिए हम इसको 80 माइनस x भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से स्टेटमेंट देखो, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है, इसके आमने सामने समान लंबाई वाले खंबे हैं, इन दोनों खंबों के बीच में सड़क के एक बिंदु से खंबों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 डिग्री हैं। खंबों की ऊंचाई और खंबों के बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये याद करना है। तो अगर आपका डायग्राम बन जाता है तो काफ़ी काम आपका हो जाता है। आपको डायग्राम बनाते हुए ये भी याद रखना है, जो कोण बड़ा बन रहा है उसको बड़ा कोण लिखना है। देखो ये छोटा बन रहा है उससे, तो उसको छोटा लिखना है। तो माना AD और BC समान ऊंचाई h मीटर के 2 खंबे हैं। ठीक है, और AB 80 मीटर एक चौड़ी सड़क है जिसके बीच में बिंदु P है। जो भी हमने मानना है वो लिख दिया। AP x आ गया, तो BP कितना आ गया 80 माइनस x, ये भी आपको क्लियर हो गया। और ये कोण एक 60 डिग्री है और कोण 2 30 डिग्री है। ठीक है, समकोण त्रिभुज, हम 2 समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। एक तो APD बन रहा है, APD में क्या है, APD में कोण है 60, तो हम हमेशा टेंजेंट में ही बनाते हैं इसको, क्योंकि करण का हमें यूज नहीं करना होता। तो टेंजेंट 60, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होता है ना सूत्र, तो लंब है h, यानी AD बटे में AP, AD बटे AP लिख दो एक बार।
टेंजेंट 60 क्या हो जाएगा, वैल्यू है टेंजेंट 60 की वर्गमूल 3, AD है h और AP हमने x लिया है। ठीक है, यहाँ से हम h की वैल्यू निकाल लेंगे, जो ये बन जाएगी वर्गमूल 3 x, वर्गमूल 3 x या x वर्गमूल 3 लिखो, एक ही बात है। ऐसे भी लिखा छोड़ सकते हो, ऐसे भी, दोनों तरह से लिख सकते हो। अब समकोण त्रिभुज, ये वाला समकोण त्रिभुज लेंगे, ये है PBPC, इसके अंदर कौन बन रहा है 30, तो टेंजेंट 30 लंब BC बटे आधार BP, BC बटे BP, टेंजेंट 30 कितना होता है 1 बटे वर्गमूल 3, BC h है, BP 80 माइनस x है, तो सबकी वैल्यूज रखी हैं। अब इसको सोल्व करना है हमने, तो हम यहाँ से 80 माइनस एक्स को इधर गुना कर देंगे, 80 माइनस एक्स बटे वर्गमूल 3 h, ये भी h है, h की वैल्यू आई हुई है पहली, और ये भी h है, तो ये दोनों वैल्यूज इक्वल होंगी ना, दोनों का, ये भी h के बराबर है, ये भी h के बराबर है, तो 1 और 2 से ये जो है ये वाली चीज, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, तो 80 माइनस एक्स वर्गमूल 3 और x वर्गमूल 3 को आप लिख देंगे, क्योंकि दोनों ही h के बराबर दी हुई है, ये भी h के बराबर है, ये भी h के बराबर है, तो h बराबर में क्या हो जाएगा, x वर्गमूल 3 भी है और 80 माइनस एक्स वर्गमूल 3 भी है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम इन दोनों को सोल्व कर लेंगे। ठीक है, इसको आगे लिखा हुआ है, इसको पीछे लिखा हुआ है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या करेंगे, वर्गमूल 3 इधर जाके गुना होगा, वर्गमूल 3 से वर्गमूल 3 गुना हुआ तो 3 बन गया। ठीक है, वर्गमूल 3 गुना वर्गमूल 3 बन गया 3। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3x, 80 माइनस एक्स 3x। अब x को उधर ले जाओ तो क्या बन जाएगा, ये 3x प्लस x 4x, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, यहाँ पे जाके डिवाइड कर देंगे, 80 बराबर में 4x है ना, 80 बराबर में 4x है, तो x आ जाएगा 80 बटे 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 0, x आ जाएगा 20, x की वैल्यू आ गई 20। तो अगर x की 20 वैल्यू है, ठीक है, तो AP कितना आ गया 20, AP 20 है, तो BP कितना आ जाएगा, BP है 80 माइनस एक्स, यानी 80 माइनस 20, 80 माइनस 20 हो जाएगा 60। ठीक है, ये 20 दूरी है, ये 60 है, तो दोनों का जोड़ 80 हो गया, एक तो ये हो गया। अब एक हमें निकालनी थी खंबे की ऊंचाई, h किसके बराबर है, h है x वर्गमूल 3 के, h है x वर्गमूल 3 के, x की वैल्यू 20 यहाँ रख देंगे, 20 वर्गमूल 3 क्या आ जाएगी, ये खंबे की ऊंचाई, खंबे की ऊंचाई कितनी आ जाएगी 20 वर्गमूल 3 मीटर, तो ये भी मीटर में है, तो ये आपके सभी आंसर आ जाएंगे। ठीक है, तो आपको अगर वीडियो समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करके इस पे कमेंट्स करें, और साथ में ही चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आप पूरा 10 का सिलेबस मेरे साथ कर पाएंगे।